बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जिस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे, सीनियर सहाफ़ियों से बात कर रहे थे और एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब गैर मामूली हालात में, गैर मामूली अंदाज में अपनी टीम के साथ सामने आए। उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब डिस्कस हो रहे थे, उनकी गुफ्तगू डिस्कस हो रही थी, या दूसरी चीज़ जो साथ में डिस्कस हो रही थी वो थी हैंटा वायरस। हैंटा वायरस एक और वायरस जो चाइना में यूनान के सूबे से अभी सामने आया है और ये चूहों की एक स्पीशी है, उसके ज़रिए फैलता है। एक शख्स की हलाकत हुई, बस में मज़ीद जो अफराद सवार थे उन सबको क्वारंटीन कर दिया गया, उन सबको टेस्ट किया जाएगा। पता ये चल रहा है कि ये वायरस अगर ये खुदा न खास्ता ज़्यादा इसका फैलाव होता है तो ये ज़्यादा डेडली है। ये भी निज़ाम तनफ़ुस पे हमला करता है और इससे 38% शरह अम्बात है, इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है। खुदा हम सबको महफूज रखे। तो वज़ीर आज़म जब बात कर रहे थे तो एक वज़ीर आज़म साहब डिस्कस हो रहे थे, दूसरा हैंटा वायरस सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ग्लोबली ट्रेंड कर रहा था और पाकिस्तान में उस वक्त एक ऐसी चीज़ ट्रेंड कर रही थी जिसने हमें दुखी किया। वो चीज़ थी हरामी मीडिया। ये गाली है, नामुनासिब अल्फाज हैं, लेकिन चूंकि ये ट्रेंड कर रही थी और यूथ बहुत बड़ी तादाद में इस चीज़ को ट्रेंड करने में आगे आ गई थी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से आज के इंटरेक्शन में 4 सहाफ़ियों की तस्वीर लेकर ये चीज़ ट्रेंड कर रही थी और उन्हें गाली दी जा रही थी कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से बात करते हुए नामुनासिब सवालात पूछे। उन्होंने पेड होने की, लिफाफा होने की जो कोशिश की वो बज़ाहिर साफ नज़र आई और ये चीज़ हरामी मीडिया सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रही थी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेरे उस्ताद हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। रूफ क्लासा साहब बहुत शफ़क़त फरमाते हैं। उन्होंने वहाँ जो सवाल किया जियो के हवाले से, मीर शकील रहमान साहब के हवाले से, वो सवाल मेरी राय में किसी और मौके पे दुरुस्त हो सकता था, इस मौके पे मेरी राय में बसद एहतराम दुरुस्त नहीं था। उसके बाद इरशाद भट्टी साहब ने सवाल किया। मैं उनको 1 से 2 प्रोग्राम्स में होस्ट कर चुका हूँ, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। उनके कॉलम्स में पढ़ता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनका अपना एक अंदाज़ है। ये मौका नहीं था, गो कि वो उस ग्रुप से वाबस्ता हैं जिससे मीर शकील रहमान साहब जिसको चलाते हैं, लेकिन ये मौका नहीं था कि ये सवाल आज इस मौके पर किया था। वज़ीर आज़म से इस गुफ्तगू के बाद भी वो वहीं पर मौजूद थे, किया जा सकता था। इमरान ख़ान साहब एक बड़े सहाफ़ी हैं, मेरे दोस्तों की तरह हैं, भाइयों की तरह हैं, मेरा उनसे बहुत इंटरेक्शन रहता है। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब मेरे डीएन रहे हैं, मेरे बॉस रहे हैं। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। और ये वो सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन चीज़ों को सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है, जिन चीज़ों को लेकर चलती है, जिन चीज़ों की अलंबरदार है, ये बहुत ज़्यादा मौक़े पर चारों उन चीज़ों के प्रो होते हैं, उन चीज़ों को उन्हीं ख़यालात के हामी हैं। तो फिर पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे में जो रेवोल्यूशन मीडिया का आया है और जिस बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे आई है, उस चीज़ में इन सहाफ़ियों का भी एक बड़ा किरदार है, सहाफ़ती इदारों का एक बड़ा किरदार है। मेरी राय में इन्हें ये सवाल इस मौके पर नहीं करना चाहिए था, लेकिन रूफ क्लासा साहब ने सवाल किया, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जवाब दिया। इरशाद भट्टी साहब को, वज़ीर आज़म को बाद सवालों पर लगा कि उन्हें भी, और उन्होंने कहा भी कि ये मौका नहीं था, वो नागवार भी गुजरे, इतना काफ़ी था। उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें इस तरह से गालियाँ देना, आप रिएक्ट करें, आप बताएं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। इस हैशटैग हरामी मीडिया की जगह आप कुछ मुनासिब हैशटैग के साथ आते। एक गाली सोशल मीडिया पर अक्सर दी जाती है जो लिफाफा सहाफ़ी की है, उसके अलावा पेड है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आप किसी और हैशटैग के साथ सामने आ सकते थे। ये तरीक़ा क़तन मुनासिब नहीं है, तो ये नहीं किया जाना चाहिए था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मौका नहीं था कि वज़ीर आज़म से इस वबा पर, कोरोना वायरस पर, कौम के लिए की जाने वाले इक़दामात पर, इस तमाम तैयारी पर सवालात किए जाते। ये सवालात इस मौके पर पाकिस्तान स्पेसिफ़िक सवालात होने चाहिए थे, पर्सन स्पेसिफ़िक सवालात का ये मौका नहीं था। लेकिन जिस अंदाज़ में इन्हें जवाब दिया गया, ये भी कोई मुनासिब अंदाज़ नहीं है। आप इख्तिलाफ़ कीजिए, अपने इख्तिलाफ़ राय के हक़ को महफूज रखिए, मगर इख्तिलाफ़ राय रखने के नतीजे में गाली देना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम इख्तिलाफ़ राय का एहतराम करें और इख्तिलाफ़ राय रखने वाले के सामने हम अपना इख्तिलाफ़ राय महज़्ज़ब अंदाज में रखें।
वगरना वो जो हमारे लिए तो नहीं कहा गया ना। वो कलाम क्या था, वो गुफ्तगू क्या थी कि नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीक़ा नहीं नादानों को। तो बात करने का सलीक़ा जो है वो हर हाल में होना चाहिए। हैविंग सेड कि ये जो है मौका नहीं था इन सवालात का, तो प्लीज़ शाइस्तगी के साथ बात करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।